के गुस्से का लावा उबलकर सड़कों पर आ गया। 4 जनवरी 2018 को एक ऐसा मर्डर किया जाता है जो पूरे शहर का सुकून छीन लेता है। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। पूरे मुल्क का ज़मीर हिला देता है और एक पूरी कौम को जगा देता है। कसूर जिस इलाके में ये वाक़या हुआ बिलखसूस फट पड़ा है। कसूर का शहर भी उस दिन जाग उठा जिस दिन 7 साल की मासूम बच्ची का बेदर्दी के साथ मर्डर किया जाता है। कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहां से रिकवर हुई। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये पाकिस्तान की तारीख का वो जख्म है जिसका दर्द आज तक बाकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ैनब अंसारी। कि इस जगह पर उस फूल को मसला गया। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने आके दुआ खानी की है। उन्होंने कहा हम स्पेशल इसी जगह पर फूल फेंकने आए थे। उसने जितनी बच्चियों को किया ना, जहाँ जहाँ फेंका ना, उसके पीस वहाँ वहाँ फेंकने चाहिए। कसूर वो शहर जो कदीम तारीख का हामिल है, लेकिन इस शहर की इन गलियों में एक ऐसी दर्दनाक कहानी भी मौजूद है जिसके बारे में आज आप जानेंगे। ज़ैनब अंसारी कसूर शहर में रहने वाली 7 साल की बच्ची थी। मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरे वालिद का नाम अमीन है, मेरी उम्र 7 साल है, मैं कसूर में रहती हूँ। ज़ैनब के फादर मोहम्मद अमीन जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं और इसकी मदर स्कूल टीचर थी। इनकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस थी। ज़ैनब अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा लाडली थी। ज़ैनब के पेरेंट्स साल के शुरू में उम्रा करने का फ़ैसला करते हैं और वो ये भी फ़ैसला करते हैं कि हम अपनी सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को उसके अंकल मोहम्मद अदनान के पास छोड़कर जाएंगे। ज़ैनब के पेरेंट्स बहुत खुश थे कि वो उम्रा के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के बाद उनकी लाडली बेटी ज़ैनब के साथ क्या होने वाला है। फिर उसके पेरेंट्स उम्रा के लिए चले जाते हैं और ज़ैनब अपने अंकल मोहम्मद अदनान के साथ उनके घर में रह रही होती है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। ज़ैनब वहीं से सुबह उठकर स्कूल जाती है और शाम को वो कुरान की क्लास के लिए मदरसा जाती है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सब कुछ चेंज होने वाला था। 4 जनवरी 2018। ज़ैनब उस दिन शाम को मदरसा तो जाती है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आती। ज़ैनब के अंकल ने जब देखा कि ज़ैनब अभी तक घर नहीं पहुंची तो वो परेशान हो गए। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन ज़ैनब का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। उसके बाद पूरा मोहल्ला सड़कों पर निकल आया, हर गली हर चौक छान मारा, लेकिन ज़ैनब नहीं मिली। ज़ैनब के पेरेंट्स उस टाइम पर मदीना में थे। फिर ज़ैनब के अंकल मोहम्मद अदनान उसके अब्बू को कॉल करते हैं और बताते हैं कि ज़ैनब अभी तक मदरसा से वापस नहीं आई। उन्होंने रात मुझे इतला की कि आज रात ज़ैनब रात 7 बजे ज़ैनब पारा पढ़ने गई है घर से, तो वहाँ से वो गुम हो गई है। अब ज़ैनब के पेरेंट्स को जब ये खबर मिलती है तो वो फ़ौरन से पाकिस्तान आने का बंदोबस्त करते हैं। फिर ज़ैनब की फैमिली इस सब के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के बावजूद कोई कोऑपरेट नहीं करती। गुफ्तगू में ज़ैनब के वालिद ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट के बावजूद बिल्कुल ताउन नहीं किया। अगर इंसानियत है तो इसका फौरी एक्शन ले। और फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें एक अननोन आदमी ज़ैनब का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा था। अब ज़ैनब के पेरेंट्स भी पाकिस्तान आ चुके थे। ज़ैनब की फैमिली पहले ही ज़ैनब के मिसिंग होने की वजह से डरी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज देखी तो वो और भी डरने लगी। वो सब परेशान होने लगे कि ज़ैनब किस हाल में होगी, किसके साथ होगी, वो इस वक्त किस हाल में है, वो उसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसके बाद इस केस को अटेंशन दी जाती है
और एक सर्च वारंट भी जारी किया जाता है। और अब ज़ैनब को तलाश करते हुए 5 दिन गुजर गए और फिर 9 जनवरी 2018 को कसूर में कूड़े के एक ढेर से ज़ैनब की लाश मिलती है। कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहाँ से रिकवर हुई। पंजाब के शहर कसूर में 7 साल की बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर आपको सांस लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इस कदर बदबू है और ये अंदाज़ा करें कि इस जगह पर उस फूल को मसला गया है। ज़ैनब के पेरेंट्स के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में शोर मच जाता है। वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह फैली, शहरियों के गुस्से का लावा उबलकर सड़कों पर आ गया। लोग बाहर निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। कसूर जिस इलाके में ये वाक़या हुआ बिलखसूस फट पड़ा है। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। सोशल मीडिया पर आग लग जाती है और ये हैशटैग ट्रेंडिंग होता है, जस्टिस फॉर ज़ैनब। वो दरिंदा सबसे पहले ज़ैनब का रेप करता है, उसके बाद वो उसकी कलाइयाँ काट कर उसका मर्डर करके उसको कूड़े के ढेर में फेंक देता है। ज़ैनब का मर्डर कोई रैंडम नहीं था, ये एक सीरियल पैटर्न था। इसके बाद हर बंदे की जुबान पर सिर्फ यही लफ्ज़ थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डीएनए हंट शुरू किया गया। कसूर और उसके आसपास के इलाकों से 1100 से ज़्यादा लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए और फिर 23 जनवरी 2018 को एक आदमी का डीएनए मैच करता है। इसका नाम इमरान अली था। इमरान नामी इस शख्स का डीएनए मैच कर गया है, पुलिस का ये दावा सामने आया। जब पुलिस ने उसको इंटेरोगेट किया तो उसकी स्टेटमेंट्स ने ऑफिसर्स को हिला कर रख दिया। उसने बताया कि ज़ैनब अकेली विक्टिम नहीं थी, उसने इस मर्डर से पहले भी 7 मासूम बच्चियों के साथ यही सब कुछ किया है। ये दरिंदा अपनी मासूमियत और ट्रस्ट के जरिए इन बच्चियों को अपने साथ ले जाता, उनका रेप करता अपनी हवस मिटाने के लिए और फिर उनकी बॉडी के पीसेस करके उनको कूड़े के ढेर में फेंक देता। उसने जितनी बच्चियों को किया ना, जहाँ जहाँ फेंका ना, उसके पीस वहाँ वहाँ फेंकने चाहिए। ये वो कमरा है जहाँ ज़ैनब को उस दरिंदे ने रखा हुआ था। मैं 2 मिनट के लिए भी अगर यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर अपना नाक बंद करना होगा। और इसके साथ यहाँ की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप देखें, जमीन पर आपको रोड़े नजर आएंगे। 17 फरवरी 2018 को लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान अली को फांसी की सज़ा सुनाई और फिर 17 अक्टूबर 2018 को लाहौर में ज़ैनब के फादर के सामने इमरान अली को फांसी दी गई। कि ज़ैनब समेत 8 बच्चियों के कातिल इमरान को कोट लखपत जेल में तख्तादार पर लटका दिया गया। आज वालिद ने अपनी फूल सी बेटी के कातिल को अपनी आंखों के सामने तख्तादार पर लटकते देख लिया। ज़ैनब के फादर ने बताया कि इमरान ने उनसे एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी, उसको अपने किए पर कोई गिल्ट नहीं था। और उसके चेहरे पर कोई था ना परेशानी या मैं इनसे माफ़ी मांगूं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। आज पाकिस्तान में ज़ैनब जैसे बहुत से केसेस हो रहे हैं जिनसे हम नावाकिफ हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। क्या उनको भी तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक वो लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जस्टिस की आवाज़ नहीं उठाएंगे? इससे पहले भी कसूर की गलियों में इसी तरह के दर्दनाक केसेस होते रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ज़ैनब से पहले जिन बच्चियों के साथ ये सब कुछ हुआ था उनमें से एक कायनात भी है। कायनात भी अपनी फैमिली को इसी तरह कचरे के ढेर से मिली थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बचेगी। चेहरा वगैरह था बिल्कुल सारा डैमेज था, आइज़ बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। उसकी हालत पहचानने से बाहर थी। मेडिकल फुटेज की बेटी थी तो उन्होंने बताया था कि ये ऐसी ही रहेगी, इसका इलाज नहीं हो सकता। बस अब यही कहते हैं कायनात को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे दे, ठीक हो जाए। वो जिंदा रह कर भी नहीं जी पा रही। पहले भी ये दुआ करता था कि हमारी बच्चियां जो है ना वो लाश हो जाए,
इससे के अलावा कोई बच्ची की कोई टॉर्चर ना कोई करे। ये मेरे से पूछे क्या है, किस नज़रिए से गुजर रहा हूँ, रात दिन एक ही है। कायनात की फैमिली ने बताया कि ज़ैनब के केस से पहले गवर्नमेंट ने इनको कोई हाईलाइट नहीं किया था। तो ज़ैनब का बच्ची का वाक़या हुआ तो मैं हाईलाइट हुआ, तो तब गवर्नमेंट ने मेरी मदद की। अगर उस टाइम पर जब कायनात के साथ ये सब कुछ हुआ तब कोई एक्शन लिया जाता तो आज ज़ैनब हमारे बीच होती। ज़ैनब के मर्डर के बाद एक लॉ पास किया गया जिसका नाम रखा गया ज़ैनब अलर्ट बिल, और ज़ैनब के नाम से एक ऐप भी लॉन्च की गई। इस ऐप का मकसद ये था कि जब भी किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो या उसका मर्डर हो तो इस ऐप पर उसकी पिक्चर और उसकी डिटेल पोस्ट की जाए ताकि उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। ज़ैनब अंसारी एक मासूम बच्ची थी जिसने पाकिस्तान को जगा दिया, एक मुल्क को बताया कि बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। ज़ैनब आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।